हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल। सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो फाइल के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। एंड सॉरी यार, बट तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब है। 2-3 दिन से बेड रेस्ट पे ही था। थोड़ी अभी हिम्मत हुई एंड ये न्यूज़ देखी तो यार दिमाग ख़राब हो गया लिटरली। मतलब सोच सकते हो कि इतना बड़े एक्सचेंजेस पे भी अब ये चीज़ें हो रही हैं। आई एम सॉरी अगर आवाज़ थोड़ी अप डाउन लगे, बट देखो मेन चीज़ ये हुई है, सिंपल सी फटाफट बता देता हूँ कि जो सी से है, यानी कि जो बाइनेंस के कह सकते हैं यहाँ पे सीईओ है सीजी, वो उनको बेसिकली जेल हो सकती है क्योंकि यहाँ पर इनके ऊपर 4.3 बिलियन यूएस डॉलर का आप कह सकते हो कि फाइन लगा है। अब यहाँ पे बाइनेंस को 4.3 बिलियन यूएस डॉलर जो हैं वो देने पड़ेंगे यूएसए को। और ये क्यों देने पड़ेंगे? क्योंकि यूएसए ने यहाँ पे कुछ क्रिमिनल चार्जेस लगाए थे सीसी के ऊपर, जिसमें कि मनी लॉन्ड्रिंग, मनी ट्रांसमिशन, इन सभी के बारे में बात करी गई थी। और यहाँ पे जो सीजी है बेसिकली वो यहाँ पे गिल्टी पाए गए हैं और इसी गिल्टी की वजह से यहाँ पर उनके ऊपर 4.3 बिलियन डॉलर का फाइन यहाँ पे लगा है, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। पर्सनली उनके ऊपर 50 मिलियन का फाइन लगा है, जो अलग से हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हालांकि यहाँ पे जो सीसी हैं उन्होंने अपनी स्टेप डाउन कर दिया है, यानी कि अब वो बाइनेंस के सॉरी सीईओ नहीं रहने वाले हैं। यहाँ पर जो दूसरे हैं जो कि रीजनल मार्केट हेड है इनके, रिचर्ड टेंग, ये अब बेसिकली हम बोल सकते हैं कि इसके नए सीईओ यहाँ पे बनने वाले हैं। इसी के साथ बात करें तो सीसी ने 175 मिलियन का यहाँ पर और पैसे भी दिए हैं, आई थिंक उनकी रिलीज के लिए, जो बॉन्ड यहाँ पे हुआ है। और अभी इनका केस यहाँ पे चलने वाला है, जिसकी वजह से ये यहाँ पे जेल में जा सकते हैं। और इसी के साथ बात करते हैं तो यहाँ पर अगला नंबर बाइनेंस के बाद क्रैकन एक्सचेंज का हो सकता है एसएससी के ऊपर। तो अगर आपका फंड बाइनेंस एक्सचेंज पे था, निकाल लो, अभी भी टाइम है। बाइनेंस एक्सचेंज को अब लीव कर दो, टाइम आ चुका है। क्रैकन पे भी है तो वहाँ से भी एग्जिट कर लो ताकि आप सिक्योर यहाँ पे हो पाओ। हालांकि देखो हम शुरू से एक ही बात बोलते आ रहे हैं आपको कि अगर आपके पास आपकी कीज नहीं है तो वो आपका बिटकॉइन या आपका क्रिप्टो नहीं है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि क्रिप्टो के अंदर अगर आप आए हो तो सॉफ्टवेयर वॉलेट या हार्डवेयर वॉलेट में ही अपना पैसा रखो। इसके अलावा आप कहीं पे भी रखते हो तो आप सेफ नहीं हो। देखो एफटीएक्स के टाइम से मैं पूरे साल भर से चिल्ला चिल्ला के सबको यही बोल रहा हूँ कि भैया एफटीएक्स में हम लोगों का बहुत नुकसान हो चुका है। आगे चल के सॉरी कोई दूसरा एक्सचेंज इस तरह निपट सकता है, वजह कुछ भी हो सकती है। एफटीएक्स फंड की वजह से गया, अब बाइनेंस यहाँ पे जो जाएगा वो जाएगा रेगुलेशन की वजह से। एंड ये सारी चीज़ें इसलिए भी हो रही हैं यूएसए के अंदर क्योंकि यूएसए ईडीएफ्स अप्रूव करने वाला है नेक्स्ट ईयर में, जहाँ तक मुझे लगता है। बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं जैसे उनके ब्लैक रॉक, फेडलिटी, तो ये भी क्या करेंगे, ये सभी वहाँ आके अपने ट्रेड करवाएंगे। तो यहाँ से भी वो फंड खींचने की कोशिश करेंगे, इन सबको डाउन करेंगे और इसके बाद और भी एक्सचेंजेस के नंबर आ सकते हैं। मैं भी बोलूँगा अगर आपके पास थोड़ा बजट हो तो हार्डवेयर वॉलेट में इन्वेस्ट कर लो। सबसे सस्ता हार्डवेयर वॉलेट आता है सेपपाल S1 जो 5,500 रुपये का है। इसके अलावा थोड़ा बेटर चाहिए तो लेजर पे जा सकते हो। और अभी यहाँ पे एक ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही है तो $30 तक का आपको बिटकॉइन मिल सकता है लेजर के अंदर। हालांकि जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ ताकि आप ओरिजिनल लिंक पे जाओ, किसी फेक वेबसाइट पे ना जाओ। ईथरबिट से आप क्यों मंगा सकते हो? क्योंकि ये आपको G9 प्रोडक्ट्स देंगे, ये ऑथराइज पार्टनर है सारे वॉलेट्स के, प्लस इसमें आपको कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगा। अगर आप चैनल पे जाओगे और यहाँ पे लिखोगे ईथरबिट, तो मैंने बहुत सारे डिवाइसेस ईथरबिट से मंगाए हैं, मैंने अनबॉक्सिंग दिखाई है, आपको सेटअप करना दिखाया है, बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी बता रखी हैं कि ईथरबिट से आप मंगा सकते हो, कर सकते हो। तो इट्स अ सेफ थिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। आजकल अमेजोन पे लेजर का पेज आ गया है, आप चाहो तो वहाँ से भी सॉरी चीज़ों को कर सकते हो। तो इतना ध्यान रखना कि आपको आपके फंड की कस्टडी लेनी ही होगी। आई नो थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा दिक्कत होती है, लेकिन कोई और ऑप्शन नहीं है। देखो एफटीएक्स में जब मेरा पैसा डूबा था ना, तब समझ आया था कि यार एक्सचेंजेस कितने रिस्की हो सकते हैं, और मैंने उसके अगले दिन से ही बाइनेंस वाइनेंस सारे एक्सचेंज खाली कर दिए थे। हाँ, थोड़ा सा फंड एक्सचेंज पे है जिसको हम ट्रेड करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म होल्डिंग जो है, चाहे अल्ट्सकॉइन हो या बिटकॉइन हो, वो सारा हम लोगों ने बाहर निकाल लिया है। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ निकाल लो। देखो कुछ नहीं पता क्या होने वाला है, कैसे होगा,
लेकिन सेंट्रलाइजेशन चीज़ें जब तक डिसेंट्रलाइजेशन में कन्वर्ट नहीं होंगी तब तक ये इश्यूज सेम तरीके से रहने वाले हैं। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कुछ डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट्स पे वर्क करने की, लेकिन इन्वेस्टर्स अभी नहीं हो पा रहे हैं एंड डेवलपर दोनों थोड़े इश्यूज हैं, बट कोशिश कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर तो कुछ अच्छे प्रोडक्ट लॉन्च करें ताकि ये जितनी प्रॉब्लम्स हैं इनसे आप यहाँ पे बाहर आ पाए। बट ठीक है, जब तक नहीं हो रहा तब तक आप वहाँ पे आ जाओ हार्डवेयर वॉलेट्स में, उसमें आपको स्वैप का फीचर मिल जाएगा। और अगर आपको लिमिट ऑर्डर यूज़ करना है तो 1 इंच यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे ये आपको सॉरी, तो आपको वहाँ पर इजी तरीके से काम हो जाएगा। अब मैं बिटकॉइन की थोड़ी अपडेट दे देता हूँ, क्योंकि लास्ट वीडियो में अपडेट थी, उससे पहले बता दूं कि अगर आपको ट्रेडिंग व्यू का भी पैकेज चाहिए, ब्लैक फ्राइडे सेल ऑन है, 70% का इसमें ऑफ मिल जाएगा। नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, जाके आप साइन अप कर सकते हो और यहाँ पर ये जो ऑफर्स इनको अवेल कर सकते हो। इसमें 3 दिन बाकी हैं तो उसको आप चेक कर लेना। वीडियोज़ अभी रेगुलर नहीं आ पाएंगी, मैं थोड़ा सा ठीक हो जाऊँ तो आप लोगों को कंटिन्यू वीडियो दे दूंगा। बट हम पहले थोड़ा सा बिटकॉइन की बात कर लेते हैं। देखो, बिटकॉइन में लास्ट टाइम मेरा जो टारगेट था 36 का, वो कंप्लीट हो चुका है। मैंने बताया था कि मार्केट इसके ऊपर होल्ड करेगा, तो हम लोग 42,000 टेस्ट करता हुआ देखेंगे, जिसमें कि मार्केट में अभी थोड़ा सा डंप आया हुआ है, आप क्लियर ये चीज़ देख सकते हो। और यहाँ से भी अगर मार्केट इसको एज अ सपोर्ट होल्ड करता है, क्योंकि ये वाली जो लाइन है सॉरी, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ से अगर मार्केट इसको प्रॉपर्ली होल्ड करता है तो भी मार्केट ऊपर उठने की पॉसिबिलिटी रखता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर ये ट्रेंड लाइन और ये सपोर्ट मार्केट लूज करेगा, तो लास्ट वीडियो जो मैंने आपको नॉर्मल डाली थी बिटकॉइन मार्केट क्रैश की, उसमें भी ये चीज़ बताई थी कि बिटकॉइन नीचे गिर सकता है। हालांकि उसमें मेरे से एक फिगर थोड़ा गड़बड़ हो गया था, बट अगर आप देखोगे तो फिगर 30,000 से 32,000 के बीच में ही है। यानी कि अगर बिटकॉइन में कोई क्रैश इन केस आता है तो मार्केट यहाँ आने के बाद रिकवरी वापस ले लेगा। अब ये वाला एरिया इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि अगर आप थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में आते हो, लाइक डेली या वीकली, तो आपको समझ आएगा कि मार्केट ने पिछली बार जहाँ पे सपोर्ट क्रिएट किया था वहाँ पे ये अपना दोबारा सपोर्ट बना सकता है। क्योंकि हम लोग एक बुल मार्केट के अंदर हैं, तो बिटकॉइन यहाँ पे हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लोस को फॉर्म कर रहा है, जिसकी वजह से मार्केट यहाँ तक आने के बाद वापस बाउंस करके 42 पे जा सकता है। तो अगर इन एनी केस मार्केट में कुछ भी गड़बड़ होती है, ये चीज़ डेफिनेटली मिलेगी। अल्ट्स थोड़ा सा यहाँ पे ब्लेड कर रहे हैं, आई नो, लेकिन सॉरी, लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पे कॉशियस रहना है। मार्केट यहाँ से रिवर्सल ले या यहाँ से ले, आपके पास बाय द डिप अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। इसी के तौर पे इथेरियम के बारे में बात करें तो इथेरियम ने भी थोड़ा सा नीचे की तरफ लिया है। हालांकि मेरा सेकंड टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन मार्केट के लिए अभी भी ये लेवल इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ अच्छी एंट्रीज नहीं दिख रही हैं, लेकिन इन फ्यूचर अगर एंट्री की बात करें तो हम 1900 से 1700 के बीच में ही देख के चल सकते हैं। एंड लास्ट बात कर लेते हैं BNB टोकन के बारे में, क्योंकि बाइनेंस के साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो BNB पे भी असर पड़ेगा। हम लोगों ने लास्ट टाइम यहाँ पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल देखा था, जिसके अकॉर्डिंग हमारा टारगेट कंप्लीट हो चुका है। अब फिलहाल में प्राइस के अंदर करेक्शन आया हुआ है। हालांकि अगर इसको मोटे मोटे तौर पे बात करें तो मैं आपको सिंपली एक चीज़ बता देता हूँ, ये एक डिसेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन है। इसकी सेटिंग को एक मिनट चेंज करना पड़ेगा। ओके, ये एक डिसेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन है। आप कुछ लोग इसको यहाँ से ले सकते हैं, बट मैं इसको यहाँ से लेना प्रेफर करूँगा, या फिर आप इस हाई से ले सकते हो इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे ये जो करेक्शन आया है, इट्स नॉट अ न्यू करेक्शन सॉरी। तो यहाँ पे जो करेक्शन है वो जस्ट एक रेप्लिका है, क्योंकि ट्रेंड लाइन उसको ब्रेक नहीं करने दे रही है। और एक चीज़ का ध्यान रखें कि यहाँ पे जो प्राइस है ये एक सपोर्ट बना चुका है। इसका मतलब ये कि अगर इस सपोर्ट को इन एनी केस मार्केट ब्रीच करता है तो BNB में ज़्यादा करेक्शन हो सकता है। एंड सेंट्रलाइजेशन कॉइन्स जो एक्सचेंजेस हैं, इनसे आप जितना दूर रहोगे उतना बेनिफिशियल है, क्योंकि यहाँ पे नहीं पता, देखो इसका रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। इससे बेटर डिसेंट्रलाइजेशन टोकन्स L2, L1, AI, LSD, RW, उन पे फोकस करो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर भी आप BNB होल्ड करते हो तो जब तक BNB इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता $280 के ऊपर, तब तक आप बुलिश मत हो। तब तक मार्केट 200 के आसपास आ सकता है, और अगर मार्केट 197, 195 को ब्रेक करता है तो आपको और ज़्यादा सॉरी करेक्शन नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। इट्स अ डिसेंडिंग ट्रायंगल, जो हमने बिटकॉइन में 2018 में देखा था। तो अगर आप बिटकॉइन में पुराने हो तो यहाँ पर आपने इस तरीके का एक पैटर्न देखा होगा, जो इनडायरेक्टली नीचे की तरफ ही ब्रेक हुआ था। तो ये चीज़ बाइनेंस यानी BNB टोकन में हो सकती है। रिजेक्शंस बार बार BNB टोकन पे हो रहे हैं, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ऑब्जर्व करके आप चल सकते हो। तो ये थी दोस्तों आज की सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स, खास तौर पे
जिसको लेके आप सभी लोग थोड़ा सा डरे हुए थे, ये सारी चीज़ें थी। तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है क्या है, बाइनेंस वॉलेट से दूर हो जाओ, बेटर है। मैं आज भी कह रहा हूँ, कल भी कह रहा था, कल भी कहता रहूँगा, डिसेंट्रलाइजेशन पे फोकस करो, अच्छी चीज़ें हम ढूंढते हैं मिलके और उस पर ट्रेड करेंगे, ताकि आपका और हमारा फंड सिक्योर रह पाए। आपका और मेरा फंड ही हम लोगों के लिए सब कुछ है। सीजी, बाइनेंस या ऐसा कोई एक्सचेंज या कोई हमारे लिए कुछ नहीं है, सिर्फ एक सर्विस प्रोवाइडर है जो सर्विस दे रहा है और हम उसकी सर्विस को अवेल यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से करो। हार्डवेयर वॉलेट हो सके तो ले लो, आज अभी आखिरी डील है, इस साल में आखिरी डील ही मिलने वाली है, तो इन सबको अवेल करो और हैप्पी रहो, जहाँ पे आपका फंड सिक्योर रह सके। आगे चल के अगर कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, तो डेफिनेटली चैनल के ऊपर मैं कवर करूँगा। एंड जैसे मैं थोड़ा ठीक होता हूँ, मैं वापस से वीडियोस बनाना शुरू कर दूंगा, ताकि आपको हर चीज़ की अपडेट प्रॉपर टाइम पे मिल जाए। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। अगर आपके इससे कुछ भी हेल्प हुई हो तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऑनलाइन इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।